उधर क्या हश्र हुआ बाबू प्रभुनाथ सिंह जी का, बाबू विजय कृष्ण जी का, क्या हश्र किया इन्होंने? क्या दिग्विजय सिंह जी का क्या हश्र हुआ? पहले अपने गिरबान में झांकें। राष्ट्रीय जनता दल अपने बड़े नेताओं को सम्मान करना जानता है। तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है और उसके बाद सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से जगदानंद सिंह आरजेडी में है तो कब तक क्षत्रिय को जलील कराएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता शक्ति यादव उनसे जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में आप एक बात स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, जो क्षत्रिय समाज है, जो कर्मों से क्षत्रिय हैं, वो सब लोग जाति और कर्म से जो क्षत्रिय हैं, राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को स्वीकार कर करके समाज के उन्नयन में अपना महती भूमिका अदा कर रहे हैं। और जो लोग मान सिंह वाले हैं उधर चाकरी कर रहे हैं। उधर क्या हश्र हुआ बाबू प्रभुनाथ सिंह जी का, बाबू विजय कृष्ण जी का, क्या हश्र किया इन्होंने? क्या दिग्विजय सिंह जी का क्या हश्र हुआ? पहले अपने गिरबान में झांकें। राष्ट्रीय जनता दल अपने बड़े नेताओं को सम्मान करना जानता है और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कई बार ये बात स्पष्ट कर दी है। तब तो नेतृत्व साफ तौर पर आदरणीय जगदानंद सिंह जी देखिए बिहार के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में बिहार का जो संगठन जो है वो फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब वो तय करेंगे चाकरी करने वाले लोग कि कौन क्या है। राणा प्रताप के जो नीतियों और सिद्धांतों से जो बंधे हुए लोग हैं वो मान सिंह के प्रवचन से प्रभावित होते हैं क्या? जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है। देखिए, जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर में, इसलिए कि आज़ादी के 70 साल से अधिक हो जाने के बाद भी जो समाज कमज़ोर है, लाचार है, बेबस है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, उनका उन्नयन नहीं हो सका। तो आखिर आकलन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उनके उन्नयन के रास्ते नहीं खुलेंगे। उनके उन्नयन के रास्ते के लिए जातिगत जनगणना ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति का आप आकलन करके योजना का आकार तय करेंगे तो समाज कहीं ना कहीं विकसित दिशा में जाएगा। और जो लोग नासमझ लोग हैं, जो लोग खास करके जिनको नफरत है कमज़ोर वर्गों से, चाहे वो किसी जाति और धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, उनसे नफरत है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, उन्नयन की राजनीति तो करती नहीं है। तब तो देश के अंदर महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, गरीब लोग पिस रहे हैं और वो इवेंट खाली करती है। सोल्यूशन करना, सरकार में बैठे लोगों को सोल्यूशन करना है, समस्याओं का समाधान ढूंढना है, लेकिन समस्या वो उत्पन्न करती है। ये फर्क है वर्तमान सरकार के। और जहाँ तक सवाल है जातिगत जनगणना पर नीतीश जी का जो स्टैंड है उनको खुल करके आना पड़ेगा। सिर्फ नुका छिपी से नहीं चलेगा, उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। ये कोई साधारण विषय नहीं है और देश में जब तक नहीं होगा राज्य में। और जहाँ तक सवाल है जातिगत जनगणना पर नीतीश जी का जो स्टैंड है उनको खुल करके आना पड़ेगा। सिर्फ नुका छिपी से नहीं चलेगा, उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। ये कोई साधारण विषय नहीं है और देश में जब तक नहीं होगा, राज्य में एक राज्य में कर देने मात्र से देश का कायाकल्प हो जाएगा, ये अभी मैं नहीं मानता हूँ। ये भारत सरकार का मामला है, भारत सरकार इसको तय करे। चूंकि जेटली साहब जब थे देश के वित्त मंत्री, मरहूम जेटली साहब ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बताया था देश के अंदर में कि कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर विवश हैं, 13% से अधिक आबादी। कौन लोग हैं जो 6 लाख परिवार जहां भीख मांग के खाता है, 30% लगभग परिवार इस देश का जो कृषि पर आधारित है, उनको कौन देखे, कैसे समझ में आएगा? 23% लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते, युवा युवती, वो कौन जाति के हैं? भीख मांग के खाने वाले, एक कमरे में रहने वाले। 51% लोग दिहाड़ी मजदूर है इस देश के अंदर में। उनके रास्ते कैसे खुलेंगे? अवसर में कैसे बदलेगा? ये चुनौतियां जो है उसको अवसर में बदलने के लिए यही एक मैकेनिज्म है जातिगत जनगणना, जिसको आप कहीं ना कहीं करके देश के को सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे ले जाएंगे। इसलिए जातिगत जनगणना एकदम जरूरी है और इससे नीचे राष्ट्रीय जनता दल कहाँ मानने के लिए तैयार है। आपके विधायक पर हत्या का आरोप लगा अनंत सिंह पे। अनंत सिंह जी जेल में है, नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं और कारा मंत्री भी हैं, उनका फेलुअर है। आप पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार बनाना चाहते हैं। जो आपके खिलाफ बयान देता है उसको आप हत्या में और हत्या में उनको नामजद करना चाहते हैं। आपके खिलाफ जो रहेगा उसको आप प्रताड़ित करिएगा। इसलिए ब्रह्मर्षि समाज को आपने अध्यक्ष बनाया है, दूसरे ब्रह्मर्षि को परेशान और करने के लिए। आप निकालिए और मोबाइल डिटेल निकालिए, सामने बातें रखिए। यूं ही किसी को फंसाना ये सरकार का काम है क्या?
सरकार जन सरकार के लिए होता है, समस्या उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम करने के लिए नहीं होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानता हूँ। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे। बने नेशन के साथ। नमस्कार।